हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज का है ना, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उसका सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो आज जो है इसका आगे का पार्ट हम देखेंगे, थर्ड पार्ट। ठीक है, पार्ट 3 में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। हो सकता है आज इस पार्ट में ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर को मतलब ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो वीडियो 1 पहले अपलोड हुई थी उसमें स्पीड जो है शायद मेरे बोलने की ज़्यादा होगी, तो उसको आप जो है स्पीड, प्लेबैक स्पीड, यूट्यूब का जो फीचर होता है उसे प्लेबैक स्पीड कम करके आप 0.5 में उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस इन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड सोल्यूशन, मतलब बहुभाषावाद को बढ़ावा देने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और इसके सोल्यूशन क्या क्या हैं। ठीक है, तो while the idea of using the multilingualism in the classroom appears to be a fascinating, powerful and inclusive, it become a daunting task for the teachers to implement in it practically। मतलब कि यद्यपि कक्षा में जो बहुभाषावाद है इसका उपयोग करने का जो विचार होता है, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, पावरफुल बहुत ही प्रभावशाली और समावेशी होता है, पर यह कभी कभी टीचर के लिए जो है कठिन हो जाता है, डाउंटिंग है ना, कठिन टास्क हो जाता है टीचर के लिए इसको प्रैक्टिकली क्लास में लागू करना। अब द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर आर मोस्टली एक्सट्रिंसिक इन नेचर, मतलब जो भी चैलेंजेस आते हैं वो टीचर के लिए कैसे होते हैं, अधिकांशतः बाहरी प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर विद्यालय प्रणाली है, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस पोस्ड बाय द स्कूल सिस्टम, चैलेंजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल, मतलब स्कूल सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, उतनी रिसोर्स पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर सीमित संसाधन है ना, अमंग द टीचर्स ये पर्सनल चैलेंजेस गोइंग टू बी टू द लिमिटेड एक्सपीरियंस। अब इसमें जो है कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि टीचर जो है उसके पास इतना एक्सपीरियंस ना हो या फिर वो कॉन्फिडेंट ना हो, है ना, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए जो है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस उससे आती ना हो, है ना। टीचर ज़रूरी तो नहीं है कि सभी जो हैं उनके पास, टीचर के पास जो है सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, है ना। तो अनेक भाषाओं के संबंध में शिक्षकों के सीमित अनुभव और आत्मविश्वास जैसी भी व्यक्तिगत चुनौतियाँ हो सकती हैं। हाउएवर विद द प्रॉपर प्लानिंग, सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, मतलब कि एक अच्छी रणनीति, उचित योजना और सहयोग और समर्थन से जो है दीज चैलेंजेस कैन बी मिनिमाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो चुनौतियाँ हैं इनको क्या कर सकते हैं हम, इन्हें संभावित अवसरों में भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो लेट अस लुक एट द फ्यू कॉमन चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द टीचर एंड द पॉसिबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब जो क्लास में चुनौतियाँ आती हैं उसको जो है अब हम देखेंगे और इसके सोल्यूशन को भी समझेंगे कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली ही चुनौती है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल इन द लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री का अभाव, ओइंग टू द वास्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स स्पोकन इन द कंट्री। जो हमारा देश है ना, इस देश में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, बोलियाँ है ना, बहुत सारी हैं, और डायलैक्ट्स, बोलियाँ और भाषाएं जो हैं बहुत सारी है ना, वास्ट नंबर में अवेलेबल है। इट बिकम प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द लर्निंग टीचिंग मटेरियल इन ऑल द लैंग्वेज। तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए कि वो टीचिंग मटेरियल जो है, मतलब जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको व्यवहारिक रूप से सभी लैंग्वेजेस में बना सके। हैंस इफ़ द टीचर इज़ अनअवेयर ऑफ द लोकल लैंग्वेज में दे में फेस द चैलेंजेस, मतलब अगर टीचर को वहाँ के लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा के बारे में अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होगी तो वो जो है चैलेंजेस फेस करेगा, है ना। व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन द लोकल लैंग्वेज, तो जब लोकल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो टीचर को प्रॉब्लम होगी। मोर ओवर द इंग्लिश इज ऑफन व्यूड एज अ प्रेस्टीज लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर अंग्रेजी को जो है अक्सर एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में देखा जाता है, जबकि है ना लोकल लैंग्वेजेस में भी अंडर वैल्यूड, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको कम महत्व दिया जाता है। लीडिंग टू द डिमिनिश्ड रोल फॉर द स्टूडेंट मदर टंग इन एजुकेशन, मतलब जो यहाँ पर शिक्षा में विद्यार्थियों की जो मातृभाषा की भूमिका है ना वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं एम्फेसिस ऑन यूजिंग ओनली द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि केवल आधिकारिक शिक्षण माध्यम के उपयोग पर अधिक जोर देना। ये तो हम देख ही चुके हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल लैंग्वेज की जगह जो ग्लोबल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश जैसे, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो मैनी स्कूल्स आर वेरी रिजिड रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई ऐसे स्कूल हैं जो कि अपने
मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर क्या कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, इसके लिए वो बहुत ही रिजिड होते हैं। टीचर्स में फील कंपेल्ड टू टीच ओनली इन हिंदी, मतलब यहाँ पर जो है उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार शिक्षक जो है स्वयं को केवल हिंदी, अंग्रेजी, है ना, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, मतलब हायर अथॉरिटीज़ जो आदेश देते हैं उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो है केवल और केवल या तो हिंदी में टीच करेगा या इंग्लिश में, या फिर जो स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी को पढ़ाने के लिए टीचर को बाध्य किया जाता है। दिस में बी ड्यू टू द स्कूल पॉलिसीज़, एंड ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कूल की ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं और कई बार अभिभावक की जो अपेक्षाएं हैं, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन वेयर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ ऑफन इक्वेटेड विद द एकेडमिक सक्सेस एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलिसीज़ बनाई है उसके कारण, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इंग्लिश जो है उसे ही जो है अंग्रेजी में ही जो टीचिंग है वो कराई जाए, क्योंकि अंग्रेजी में दक्षता को शैक्षणिक सफलता और आर्थिक उन्नति के समान माना जाता है ना। थर्ड पॉइंट है टीचर में नॉट नो ऑल द लैंग्वेज स्पोकन बाय द स्टूडेंट। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर जो है जिस भाषा को जानता है, वो जिस एरिया में रहता है उसको छोड़कर उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाए, ऐसा ही होता है ना कई बार। तो इट इज़ पॉसिबल इन द कंट्री लाइक द इंडिया द टीचर में बी कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज के बारे में इंडिया जैसी कंट्रीज़ में टीचर जो है वो उस जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है उसके बारे में वो ज़्यादा जानता ना हो, है ना। लैंग्वेज ऑफ द स्कूल एंड द स्टेट इन विच दे आर पोस्टेड, जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है, पर्टिकुलरली इन अ गवर्नमेंट सेटअप, ये सरकारी तंत्र में ऐसा अधिकतर होता है। मोर ओवर इट इज़ नॉट रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट द टीचर टू नो ऑल द लैंग्वेज इन द क्लास वेयर द स्टूडेंट स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज। तो ऐसा जो है कई बार ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीचर जो है वो सारी भाषाओं के बारे में जाने जो कि क्लास में बच्चा बोल रहा है ना, अनेक भाषाएं जो बच्चे के द्वारा बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ये टीचर से अपेक्षा करना गलत है। दस मैनी टाइम्स ड्यू टू दिस गैप्स में भी क्रिएटेड इन कम्युनिकेशन, और ये जो अंतराल है ना, ये जो गैप आता है कम्युनिकेशन में, इसी के कारण जो है बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, है ना, जब भी कम्युनिकेशन में। आगे देखते हैं इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग सपोर्ट, मतलब यहाँ पर जो है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ना, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सहयोग। टीचर में एसेंशियली लैक द स्किल, स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि शिक्षकों के पास बहुभाषी कक्षाओं का प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए आवश्यक कौशल, स्किल, रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज और सहयोग सपोर्ट का अभाव हो सकता है ना। और यही अपर्याप्त शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इसके कारण चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है, क्लास को मैनेज करने के लिए। इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। इन एडुकेट ट्रेनिंग इन द मल्टीलिंगुअल पेडागोजीज रिजल्ट इन द चैलेंज इन बैलेंसिंग द यूज ऑफ इंग्लिश विद द लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर बहुभाषी शिक्षण जो है मल्टीलिंगुअल पेडागोजीज में पर्याप्त प्रशिक्षण ना मिलने के कारण ही अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में संतुलित उपयोग करने में क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर द टीचर्स। तो ये सारी समस्याएं होने के बाद भी ऐसे कुछ सोल्यूशन यहाँ पर सुझाए गए हैं जिनका उपयोग कर किया जा सकता है ना। तो देखो, चैलेंजेस गिव्स वे टू अपॉर्चुनिटीज़, कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप फिर उसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। चैलेंजेस गिव्स वे टू अपॉर्चुनिटीज़, चुनौतियाँ अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। देयरफॉर डिस्पाइट दीज चैलेंजेस देयर आर फ्यू सिंपल, क्रिएटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज, मतलब बहुत ही सरल, रचनात्मक और सामुदायिक आधारित रणनीतियाँ हैं जिन्हें शिक्षक अपनाकर क्या कर सकता है, दैट कैन बी प्रैक्टिस बाय द टीचर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दीज चैलेंजेस इनटू द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि इन्हीं रणनीतियों, समुदाय आधारित रणनीतियाँ जो हैं इन्हें शिक्षक अपनाकर इन चुनौतियों को संभावित अवसरों में बदल सकता है। लेट अस लुक एट अ न्यू पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर, मतलब हम कैसे सोल्यूशन जो है अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके के चैलेंजेस में, मतलब जो चैलेंजेस आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम कौन से सोल्यूशन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है मल्टीलिंगुअलिज्म स्पिरिट जो है क्लास में बनी रहे, है ना, बच्चे सीखें। तो देखो, ये चैलेंजेस हैं और इसके सॉल्यूशन है। चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज है लैक ऑफ रनिंग मटेरियल्स इन द लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री का अभाव। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया गया है कि अगर टीचिंग मटेरियल नहीं है तो इसका अरेंजमेंट टीचर खुद करे। कैसे, कलेक्ट द फोक टेल्स, राइम्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द कम्युनिटी, जो वहाँ समुदाय है उसी समुदाय में से
आपको बात करनी होगी और वहाँ से इनकी जो फोक टेल्स है, मतलब जो लोक कथाएँ हैं, कविताएँ हैं या गाने हैं, इनको एकत्रित करना है। अभिभावकों को इनवाइट द पेरेंट्स एंड एल्डर्स टू शेयर देयर स्टोरीज इन द लोकल लैंग्वेज। अभिभावक और पेरेंट्स को, एल्डर्स जो हैं, इनको मतलब इनवाइट करना है ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में इन स्टोरीज़ को बच्चों को सुना सकें। क्रिएट अ सिंपल पिक्चर बुक एंड पोस्टर्स विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ मिलकर सरल चित्र पुस्तकें या पोस्टर जो है तैयार की जा सकती है ना। अब दूसरा देखो, एम्फेसिस ऑन यूजिंग ओनली द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। केवल आधिकारिक शिक्षण माध्यम के उपयोग पर अधिक जोर देना, एक ये चैलेंज है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? यूज़ होम लैंग्वेज एज अ ब्रिज टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिफोर शिफ्टिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आधिकारिक भाषा में जाने से पहले ही बच्चे को जो अवधारणाएं समझाने के लिए उनकी कौन सी भाषा का उपयोग करना है? घरेलू भाषा का, ताकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज और जो लैंग्वेज यहाँ पर होम लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको एज ए ब्रिज की तरह उपयोग करना है। ठीक है। बेहतर समझ, यूज़ द ट्रांस लैंग्वेजिंग टू अलाउ द स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेहतर समझ के लिए ट्रांस लैंग्वेजिंग का उपयोग करें जिसकी आवश्यकता अनुसार भाषाओं के बीच परिवर्तन स्विचिंग किया जा सके। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है हम ये समझ चुके हैं, है ना। आगे देखते हैं अगला क्या है। टीचर में नॉट नो ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट। ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा बोले जाने वाली सभी भाषाओं को जाने, है ना। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? यूज़ द गेस्चर, पिक्चर एंड विजुअल टू सपोर्ट कम्युनिकेशन। इसके लिए जो है संचार को बेहतर बनाने के लिए हाव भाव, गेस्चर, चित्रों, पिक्चर और दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स का उपयोग किया जा सकता है। कई बार शुरुआत में तो टीचर को प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे जब वहाँ पर कुछ समय निकालता है टीचर, तो टीचर भी लर्नर ही तो है, तो वो भी जो है वहाँ की भाषा सीख जाता है। मतलब पूरी ना सीखे, भले बोलना ना सीखे, पर उसको समझने तो लगता है ना। तो ऐसे ही जो है छोटे छोटे जो अक्षर हैं, छोटे छोटे जो ग्रीट करने के लिए यूज़ होने वाली जो है ना माध्यम है, मतलब जो भी शब्द हैं उनको तो टीचर समझ ही सकता है और उन चीज़ों को उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो इसके बाद पेयर चिल्ड्रन विद द क्लासमेट्स हु स्पीक्स द सेम लैंग्वेज फॉर द पीयर सपोर्ट। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि बच्चों को ऐसे सहपाठी के साथ बैठाएं जो वही भाषा बोलता है, ताकि सहपाठी सहयोग मिल सके। और लर्न अ फ्यू कीवर्ड्स इन द चिल्ड्रंस लैंग्वेज टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड कनेक्शन। मतलब कुछ ऐसे विश्वास और जुड़ाव के लिए जो बच्चों की भाषाओं के जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है ना, वो टीचर सीख सकता है और उसको बोल सकता है। अच्छा, आप देखना क्लास में जब आप उनकी भाषा बोलते हो ना, भले ही आप टूटी फूटी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे लिए, अगर हम नहीं जानते उस भाषा के बारे में तो हमारे लिए वो नई भाषा होगी, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है सुन के सारी चीज़ें, है ना। तो टीचर को भी जो है वो नई भाषा सीखने के लिए इससे टीचर को भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है। इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और सहयोग है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्स एंड कम्युनिटीज़ इन द प्रैक्टिस। तो ये जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएँ होती हैं, है ना, और ऑनलाइन कोर्स होते हैं, अभ्यास जो समुदायों के द्वारा जो अभ्यास करवाए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। अन्य कोलैबोरेट विद द अदर टीचर्स टू प्लान मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज़। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर बहुभाषी गतिविधियों की संयुक्त योजना बनाना है। और रिफ्लेक्ट द रेगुलरली ऑन व्हाट वर्क्स एंड अडेप्ट स्ट्रैटेजीज। तो नियमित रूप से यह विचार करें कि क्या प्रभावी है। ठीक है। और उसी के अनुसार अपनी रणनीतियाँ जो हैं आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना है। आगे देखते हैं। इसके लिए एक उदाहरण समझाया गया है ना। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस लुक द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द स्कूल वेयर द टीचर ट्राई टू ओवरकम अ लैंग्वेज बैरियर इन द क्लास बाय अप्लाइंग द टारगेटेड स्ट्रेटेजी फॉर द सेम। तो ये एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से टीचर जो है ट्राई कर सकता है लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के लिए अपनी क्लास में, है ना। इसमें देखो, ये वही उड़ीसा वाला एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी देखा। अब उसी में और मतलब किस तरीके से उसी एग्जाम्पल को समझाया गया है, मतलब इसमें जो चुनौती आ रही है ना उसको सॉल्व करने के लिए उसी एग्जाम्पल को लिया गया है। इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ उड़ीसा द टीचर रियलाइज दैट द 4 of our students spoke Kui, which was their home language, and while the rest of the other class spoke Odia. As a result, the 4 students slowly became the reticent and took very little interest in the classroom activity. इसमें देखो, वही उड़ीसा का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं कोई बोलते हैं, 4 बच्चे, और ये उनकी क्योंकि होम लैंग्वेज है और बाकी जो क्लास है वो उड़िया में बात करती है। तो एज ए रिजल्ट जो ये 4 स्टूडेंट है ना वो स्लोली रेटिसेंट मतलब कि मितभाषी हो गए और बहुत ही कम इंटरेस्ट क्लासरूम की एक्टिविटी में दिखाने लगे। इससे टीचर जो है उन्होंने
टीचर जो है उसको खुद जो है कोई जो लैंग्वेज है जो होम लैंग्वेज है उनकी वो नहीं आती, बट शी डिज़ाइन अ सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे शी पेयर्ड द 4 कोई स्पीकिंग स्टूडेंट विद द उड़िया स्पीकिंग क्लासमेट्स। मतलब उन्होंने पेयर बना दिया, जो कोई भाषा बोलते थे और जो उड़िया भाषा बोलते थे उन बच्चों का पेयर बना दिया। हु कुड हेल्प द ट्रांसलेट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट, जो कि बच्चे इनमें क्या हुआ, ये जो बच्चे थे आपस में भाषा अनुवाद में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। शी ट्राइड टू यूज द ड्राइंग, सॉन्ग्स एंड लोकल ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन द लेसन। इन्होंने क्या, टीचर ने क्या ट्राई किया कि इसके लिए वो ड्राइंग यूज़ करती थी, चित्र, है ना, और गीतों और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग इसमें किया गया। ड्यूरिंग द स्टोरी टाइम, जब स्टोरी टाइम होता था तो शी ऑल्सो इन्वाइटेड द ग्रैंड मदर फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। मतलब वहाँ से एक जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, दादी माँ हैं, उनको बुलाया गया लोकल कम्युनिटी से, जो कि वहाँ की फोक टेल्स मतलब कि लोक कथाएं वगैरह जो होती हैं उसको कोई भाषा में सुनाएं और बाद में इसी को वो उड़िया में रिपीट करें। दिस स्मॉल एफर्ट मेड बाय द टीचर मेड द कोई स्पीकिंग चिल्ड्रन कंफर्टेबल। ये सिर्फ इतने से एफर्ट से वहाँ के जो बच्चे थे, कोई बोलने वाले जो बच्चे थे, वो कंफर्टेबल फील करने लगे, अपने आप को स्वागत योग महसूस करने लगे, और इससे उनकी जो है क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई, क्यूरियस टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, है ना, उसमें सीखने और कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने की उत्सुकता भी बढ़ गई। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे और इसके सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए इस टॉपिक में। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो ये आप देखिए, है ना। MCQ के आंसर जो है, जैसे MCQ नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय द टीचर। तो MCQ 1 और MCQ 2 के आंसर तो यही लास्ट में आपको मिल जाएंगे। ये इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये देखो, पहले का जो है D और दूसरे का B हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है टू मैनी लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम, और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर तो यही दिए हुए, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, 3, 4, 5 और 6 इसके आंसर जो हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से ही बनाए गए हैं। फॉर योर कन्वीनियंट मैंने जो इसके आंसर हैं इस पूरी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद लास्ट में स्लाइड में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो आपको वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे, है ना, इकट्ठे। तो आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक अब हमको क्या करना है। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन आंसर देख लिया हमने, है ना। 3, 4, 5, 6 के आंसर आपको क्लास में मिल जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं कि एक्टिविटीज़ जो हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ क्लास में अप्लाई की जा सकती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में सबसे पहली एक्टिविटी आ जाएगी आपकी, पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी क्या होती है, मतलब क्यों क्लास में अप्लाई करते हैं। वी हैव रियलाइज दैट द फैक्ट ऑफ दैट द मल्टीलिंगुअलिज्म इज नॉट अबाउट यूजिंग द डिफरेंट लैंग्वेज इन द क्लासरूम। मतलब हम इस बारे में बहुत अच्छे से इस अवधारणा को समझ चुके हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करना नहीं है ना। यहाँ पर रेदर इट इज़ मच ब्रॉडर, इसकी जो है अधिक व्यापक अवधारणा है। इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग एंड रिस्पेक्टिंग द लैंग्वेज ऑफ एवरी चाइल्ड। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान करना है और उसका उत्सव मनाना है, ताकि उससे जो है ये महसूस हो, है ना, हेल्पिंग देम टू फील वैल्यूड, हियर्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब उसे ये महसूस हो कि उसका भी सम्मान है ना, उसे भी समझा जा रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। 2, केयरफुल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, मतलब सावधानी पूर्वक की गई प्लानिंग और अभ्यास। इससे टीचर कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग देम। तो जो सावधानी पूर्वक की गई प्लानिंग और अभ्यास है, इससे टीचर जो है एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बच्चों के बीच में क्रिएट कर सकता है। ऐसा एक एनवायरनमेंट बना सकता है जहाँ पर बच्चे जो हैं टीचर पर विश्वास करें और आपसी सम्मान का वातावरण बने, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ विल नॉट ओनली ऑगमेंट वोकैबुलरी and communication skill but will also help in fostering joyful and meaningful learning experience। मतलब ये जो गतिविधियाँ हैं ना केवल बच्चों की शब्दावली, वोकैबुलरी एंड संचार कौशल जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को ही बढ़ाती हैं, बल्कि मतलब सिर्फ इसमें ही इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बल्कि इस के साथ साथ जॉयफुल एनवायरनमेंट भी बनता है, आनंददायक और सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग भी है, सीखने के अनुभवों को भी विकसित करने में, है ना, फॉस्टरिंग मतलब विकसित करने में भी सहायता मिलती है। तो इसमें कुछ 4-5 एक्टिविटी दी गई हैं। इन एक्टिविटी को हम कैसे क्लास में अप्लाई करेंगे ये हम देख लेते हैं।
मल्टीलिंगुअल स्टोरी सर्कल, बहुभाषी कहानी सर्कल बनाना है। मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन ग्रो अप हियरिंग स्टोरीज फ्रॉम द एल्डर्स एट होम। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर में कहानियाँ सुनकर ही बड़े होते हैं, अपने बड़ों से, एल्डर से। ठीक है, ये कहानियाँ हमारे बचपन का एक अभिन्न हिस्सा होती है। स्टोरीज फ्रॉम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर चाइल्डहुड, देन देयरफॉर आर द पावरफुल वे टू कनेक्ट विद द चिल्ड्रन। और ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल, प्रभावशाली माध्यम बन जाता है बच्चों के साथ जुड़ने का। इट हेल्प्स देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। ये किसमें मदद करता है? बच्चों को अपनी भाषा एक्सप्रेस करने, अपने विचारों को व्यक्त करने, अपने इमोशन और फीलिंग्स को व्यक्त करने में मदद करता है। दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ, मतलब उस भाषा में जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्या हो, कंफर्टेबल हो। मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग विल हैव इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट इन क्लास। मतलब जो मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग है, बहुभाषी कहानी कथन कहते हैं इसे, है ना। ये कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करने में मदद करता है। अब टीचर के लिए डायरेक्शन क्या है, कैसे कर सकता है वो क्लास में इस चीज़ को अप्लाई? द टीचर कैन इन्वाइट चिल्ड्रन टू नरेट स्टोरी इन देयर लैंग्वेज दे स्पीक एट द होम। मतलब जो घर में जो उसकी बोली जाने वाली भाषा है उसमें वो उस स्टोरी को क्या करे, नरेट करे, सुनाए। ठीक है, मतलब बच्चे को टीचर इनवाइट करेगा ताकि वो अपने घर में जिस भाषा में वो बात करता है उसी भाषा में उस स्टोरी को नरेट करे, सुनाए। ठीक है, पिक्चर क्यूज कैन ऑल्सो बी टेकन। मतलब वो जो चित्र संकेत हैं उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू वीव द स्टोरीज अराउंड देम। बच्चों को जो है उनके आसपास की घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बनाने के लिए कहा जा सकता है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कल तुम कहाँ गए थे, है ना, कहाँ घूमने गए थे, कैसे गए थे, किस तरीके से गए थे, किसके साथ गए थे, ये जो है आप अपनी भाषा में बताओ। कोई भी एक कहानी रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन कैन टेल द स्टोरीज इन द गोंडी, बुंदेली एंड संथाली। इन भाषाओं में वो स्टोरी सुना सकता है। चिल्ड्रन कैन एनकरेज टू यूज़ द ड्राइंग्स, इसके लिए वो ड्राइंग यूज़ कर सकता है, पपेट यूज़ कर सकता है, और लोकल अवेलेबल जो भी प्रॉप्स हैं, सामान, वो उसको यूज़ कर सकता है। आफ्टर स्टोरी द टीचर और द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास रीटेल इन द हिंदी। मतलब मातृभाषा में बोलने के बाद इसको जो है, इस स्टोरी को क्या करना है, उसे हिंदी में भी, मतलब टीचर और बच्चे इसको क्या करेंगे, हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। दिस कैन बी फॉलोड बाय द डिस्कशन। इसके बाद उसकी मैसेज और स्टोरी के बारे में एक डिस्कशन भी कर सकते हैं क्लास में। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड नरेट अ लोकल फोक टेल्स इन हिज हर लैंग्वेज। मतलब कि बच्चा जो है, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा जो है अपनी स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोक कथा में क्या करेगा, जो है स्थानीय भाषा को उपयोग करके लोक कथा सुनाएगा। द टीचर राइट्स द कीवर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और उसी से, मतलब उसी लैंग्वेज में टीचर जो है कुछ कीवर्ड लेके ब्लैक बोर्ड में लिखेगा। अगर पॉसिबल होगा तो उसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग भी लिख देगा ब्लैक बोर्ड में। देन आस्क द चिल्ड्रन टू एक्ट इट आउट इन देयर ओन लैंग्वेज इन अ ग्रुप्स। और इसके बाद टीचर उन्हें ये कह सकता है कि बच्चे जो हैं उस समूह में अपनी अपनी भाषा में उस कहानी का अभिनय करें, है ना। इस तरीके से जैसे ये चित्र दिखाकर इस पर एक कहानी बनाने को बोला जा सकता है। ये एग्जाम्पल पिक्चर कहाँ से लिया गया है, मृदंग 1 NCERT 2025, है ना। ये पिक्चर वहाँ से ली गई है। आगे देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, लैंग्वेज कॉर्नर्स बनाना। लैंग्वेज कॉर्नर में क्या आ जाएगा, इसमें डीलिंग विद द मल्टीपल लैंग्वेज। लैंग्वेज कॉर्नर मतलब कि भाषा कोने, है ना। डीलिंग विद द मल्टीपल लैंग्वेज इन द चैलेंज फॉर द टीचर। मतलब एक साथ कई भाषाओं से डील करना टीचर के लिए भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लैंग्वेज कॉर्नर्स कम इन द हैंडी इन सच अ सिचुएशन। तो ये ऐसी स्थिति में जो भाषा कोने हैं ये बहुत क्या होते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। द टीचर कैन क्रिएट डेडिकेटेड लैंग्वेज कॉर्नर्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेज इन द क्लास, देयर बाय क्रिएटिंग वॉकिंग स्पेस फॉर द लैंग्वेज टू फ्लोरिश साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर जो शिक्षक कक्षा में विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग भाषा कोने बना सकते हैं, जिससे प्रत्येक भाषा के विकास के लिए अलग कार्यस्थल उपलब्ध हो सके, सभी भाषाएं एक साथ विकसित जो हैं हो सकें। ठीक है, इसमें देखो डायरेक्शन क्या दिया गया, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग लैंग्वेज कॉर्नर्स इन द क्लासरूम द टीचर कैन अरेंज बुक्स इन द डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर लैंग्वेज कॉर्नर बनाने के लिए टीचर जो है डिफरेंट तरीके की बुक्स ला सकता है, जैसे कि पिक्चर बुक हो गई, कॉमिक हो गई, ट्रांसलेटेड स्टोरी हो गई, है ना। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की बुक होती है एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है, अगर किसी और भाषा में हो तो वो भाषा भी उसमें मेंशन होती है।
ठीक है। तो इस तरीके की ट्रांसलेटेड स्टोरीज हो सकती हैं। दे कैन क्रिएट द चार्ट शोइंग द नंबर्स, चार्ट बना सकते हैं जिसमें नंबर हो, कलर्स हो, एनिमल्स इन द डिफरेंट लोकल लैंग्वेज हो। बैकग्राउंड स्पेस कैन बी डेडिकेटेड टू द वर्ड ऑफ द वीक, और इस ब्लैक बोर्ड भी वहाँ पर एक लगा जाए जिसमें कि वर्ड ऑफ द वीक, सप्ताह का कोई एक शब्द, या फिर जो बच्चे 2 या 3 लैंग्वेज बोलते हैं स्पोकन बाय द चिल्ड्रन, उनके द्वारा जो बोलने वाली भाषा है उसी में से कुछ शब्द लेकर उसके अर्थ ब्लैक बोर्ड में बताना। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर कैन क्रिएट अ पोस्टर शोइंग द वर्ड, कोई एक पोस्टर बना सकते हैं जिसमें वाटर लिखा हो। अब इस वाटर को डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे पानी हिंदी में लिखा है, जलम संस्कृत में लिखा है, और नीरू इन कन्नड़ एंड आप इन उर्दू, है ना। पानी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी, और संस्कृत में जलम, कन्नड़ में नीरू, और उर्दू में आप बोलते हैं तो आब। ठीक है, ये ड्राइंग और पिक्चर के थ्रू बता सकता है। राइम्स एंड सॉन्ग्स इन द डिफरेंट लैंग्वेज। तो सॉन्ग्स एंड राइम्स आर ऑलवेज फन वे टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. These are not only easy to remember but also help in developing vocabulary and language fluency. तो सॉन्ग्स और राइम जो होते हैं ना, हमेशा एक मज़ेदार चीज़ बन जाती है बच्चों को सिखाने के लिए, मतलब लर्निंग प्रोसेस में. These are not only easy to remember. इससे जो है याद रखना आसान ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इससे वोकेबलरी और लैंग्वेज फ्लुएंसी भी बच्चे में जनरेट होती है. इसमें भी भाषा प्रवाह, है ना, शब्दावली और भाषा प्रवाह के विकास में भी ये सहायता देता है. तो इसके लिए निर्देश मतलब डायरेक्शन क्या दिए गए हैं. तो टीचर क्या कर सकता है, द टीचर कैन आस्क द चिल्ड्रन टू सिंग राइम्स और सॉन्ग्स दे न्यू इन देयर होम लैंग्वेज. बच्चों को गाने या सॉन्ग राइम्स जो है उनकी होम लैंग्वेज में गाने के लिए बोले. वेर एवर पॉसिबल द टीचर कैन मेक द यूज़ ऑफ गेस्चर. और अगर टीचर उस भाषा को समझ रहा है ना, या और बच्चे को भी ये बोल सकता है कि गेस्चर मतलब हाव भाव, एक्शन, और विजुअल्स मतलब दृश्य सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. द टीचर कैन ऑल्सो ट्रांसलेट सम वेल नोन इंग्लिश राइम्स इन हिंदी. जो कि जो अंग्रेजी की प्रसिद्ध कविताएं हैं उनको हिंदी या बच्चों की मातृभाषा में भी अनुवाद करके पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे उन्हें क्या बेहतर ढंग से समझें, है ना. लैंग्वेज फॉर द चिल्ड्रन टू बेटर कम्प्रिहेंशन. बच्चे उन्हें आसानी से बेहतर ढंग से समझे. कॉमन राइम्स लाइक अ वन इन द पिक्चर कैन बी टेकन अप इन द क्लास. सच सिंपल एग्जाम्पल राइम्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज दैट आर अवेलेबल इन द क्लास. तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है ये, और इसमें एक राइम लिखी हुई है. ये राइम तो आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, है ना. इस राइम को आप गाकर बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं. इसको कैसे करा सकते हैं, ये एक्टिविटी मैंने भी क्लास में कराई हुई है. इसमें जब हेड बोले तो हेड को टच करना है, शोल्डर बोले तो शोल्डर को, नीज बोले तो नीज को, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जो बोलते जाएंगे उसको टच करना है ना. तो इसको ऐसे टीचर गा भी सकता है ना. मैंने भी इसको गाकर ही क्लास में की थी. जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे किया था मैंने. हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, eyes and ears and mouth and nose, head shoulder knees and toes, knees and toes. तो इस तरीके से जो है बच्चे को बहुत मज़ा आता है. आप करके देखिएगा अपनी क्लास में, है ना. बच्चे दोबारा बोलेंगे कि मैम एक बार और कराइए ये एक्टिविटी. ठीक है. इसके बाद रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन. इसमें क्या होता है, मतलब एक मिनट, इसके बाद अपना जो है हाँ, रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन. भूमिका अभिनय और नाट्य रूपांतरण, मतलब एनईपी और एनसीएफ जो है, एनईपी और एनसीएफ जो है किस पे एम्फेसाइज, किस पे जोर देता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर और लर्निंग बाय डूइंग पर, अनुभवात्मक अधिगम तथा करके सीखने पर जोर देता है. प्रिटेंडेड प्ले, जो काल्पनिक अभिनय होता है ना, काल्पनिक खेल, कल्पनात्मक जो खेल होते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में बच्चे जो है बाल्यावस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखते हैं. देखा होगा आपने, बच्चे छोटे छोटे बर्तन लेकर उस पर खाना बनाते हैं, और या फिर मम्मी के कपड़े पहनकर कुछ एक्टिंग करते हैं कांच के सामने खड़े होकर. तो इसको हम एज ए एजुकेशन में भी तो अप्लाई कर सकते हैं. कैसे, ठीक है. तो ये रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेक्स द लर्निंग कॉन्टेक्चुअल, रिलेवेंट एंड इंटरेक्टिव. ये जो भूमिका अभिनय है, रोल प्ले, नाट्य रूपांतरण, ड्रामेटाइजेशन और सीखने का संदर्भानुकूल, कॉन्टेक्चुअल, प्रासंगिक मतलब रिलेवेंट और सहभागितापूर्ण, इंटरेक्टिव बनाते हैं रोल प्ले. ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं. तो इसके लिए निर्देश क्या दिए गए हैं. टीचर कैन कंडक्ट द रोल प्ले बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्चुअल एंड लोकल इवेंट्स इन द क्लासरूम. जो शिक्षक है वो कक्षा में स्थानीय और संदर्भानुकूल कॉन्टेक्चुअल घटनाओं पर आधारित भूमिका अभिनय गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं. इसके लिए क्या करें, पिक्चर कैन बी चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड बेस्ड ऑन द पिक्चर. मतलब ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट बुक से ही ली जाए, है ना. और बेस्ड ऑन द पिक्चर रोल प्ले एक्टिविटीज़ कैन बी ऑर्गेनाइज. मतलब जो भी पिक्चर ली गई है उसी के अकॉर्डिंग रोल प्ले
की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी सिचुएशन ली जा सकती है कि आप शॉपिंग करने गए हो मार्केट में, या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ गए हो, या बस में ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। इस तरीके के जो इनएक्ट बाय द स्टूडेंट इन द क्लास, ये जो है अभिनय किए जा सकते हैं। द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू यूज़ द लैंग्वेज दैट दे आर मोस्ट कंफर्टेबल। और इसमें टीचर अलाउ कर सकता है बच्चों को कि जिस भी भाषा में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उसी भाषा में वो क्या करें, अभिनय करें। द टीचर कैन ऑल्सो एनकरेज द बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डायलेक्ट्स। इसमें दो भाषा या उससे अधिक भाषा के डायलॉग भी शामिल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दो चिल्ड्रन हैं, वो दोनों किसके रूप में मतलब एक्ट करें, कैसे, एक शॉपकीपर बन जाए, एक कस्टमर बन जाए। एक जो है वो होम लैंग्वेज में बोले, अदर जो है वो हिंदी में बोले, और दे स्विच रोल इन रिपीट इन इंग्लिश, और वो उस रोल को स्विच करके इंग्लिश में भी रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से ये पिक्चर में दिया गया, ठीक है। फिर वर्ड वॉक एंड पिक्चर डिक्टेशन, इसमें क्या होगा, वर्ड वॉक में शब्द दीवारें और चित्र शब्दकोश, वर्ड वॉल्स है ना, वर्ड वॉल्स एंड पिक्चर डिक्शनरीज। word walls in the class helps the children acquire the new words and retain them in their active vocabulary. word wall जो है क्लास में बच्चों को नए वर्ड सीखने में और अपनी सक्रिय शब्दावली को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। इसमें एन इंटरेक्टिव डिस्प्ले ऑफ द न्यू वोकेबलरी इन द मल्टीपल लैंग्वेज रीइंफोर्स देयर एक्विजिशन। जो अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन है, इंटरेक्टिव डिस्प्ले है ना, अनेक भाषाओं में नए शब्दों का एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले उनके शब्द अर्जन, वोकेबलरी एक्विजिशन को भी क्या करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, द टीचर कैन चूज 5 or 10 वर्ड्स इन द वीकली बेसिस। 5 वर्ड्स को सिलेक्ट करें साप्ताहिक तौर पर। दीज वर्ड्स कैन बी रेंज फ्रॉम फ्रूट नेम, या तो फलों के नाम हो, बॉडी पार्ट्स हो, या वर्ड फ्रॉम द लोकल कंटेक्स्ट, कोई भी उनकी आम भाषा में यूज़ किए जाने वाले शब्द हो सकते हैं। दीज वर्ड्स कैन बी डिस्प्लेड क्रिएटिवली इन द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द क्लास। मतलब इन वर्ड्स को डिफरेंट लैंग्वेज में क्रिएटिव तरीके से क्लास में यूज़ किया जा सकता है। चिल्ड्रन कैन इन्वॉल्व एंड आस्क टू प्रिपेयर द सिंपल हैंडमेड पिक्चर। बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनसे बोला जाए कि जो हैंडमेड पिक्चर या ड्राइंग है इसको समझाने के लिए वो बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल को जो है डिफरेंट वोकेबलरी में लिखा जा सकता है। हिंदी में इसको सेब बोलते हैं, सफरजन गुजराती में बोलते हैं, और आपेल बंगाली में बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो है ये पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके से जो है बनाया जा सकता है ना। अब ब्रिंग टू द वर्ड्स, ब्रिज टू द वर्ड्स, शब्दों को जोड़ें। इसमें क्या कर सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू हैव द चिल्ड्रन बिल्ड द वोकेबलरी बाय कनेक्टिंग दैम विद द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों की शब्दावली का विकास करना है, जिसके लिए उन्हें अन्य भाषाओं के शब्दों से जोड़ा जाता है। डायरेक्शन क्या दिए गए हैं, टीचर राइट्स द कॉमन इंग्लिश वर्ड्स ऑन द बोर्ड। कॉमन इंग्लिश वर्ड्स को बोर्ड में लिखे, जैसे ट्री, वाटर, बुक्स, सन, फ्रेंड, है ना। और टीचर कैन देन शो द पिक्चर एसोसिएटेड विद, इससे जुड़े हुए पिक्चर भी दिखा सकता है। और बच्चों को ये बोल सकता है कि इसके जो नेम है इक्वलेंट दोज वर्ड्स इन देयर होम लैंग्वेज। इसी मतलब ये पिक्चर दिखाकर और वर्ड्स को दिखाकर टीचर बच्चों से ये कह सकता है कि इसको आप अपनी होम लैंग्वेज में बोलो, इसको क्या बोलते हैं। अ वर्ड ब्रिज चार्ट विद द डिफरेंट कॉलम, मतलब एक कॉलम में ऐसे 3 कॉलम बने हों, एक कॉलम में तो जो हमें वर्ड सिखाने वो लिखे हों, फिर दूसरे कॉलम में उनके होम लैंग्वेज में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो और इंग्लिश में लिखा हो। इस तरीके से तीनों कॉलम में वर्ड्स लिखे हों, ठीक है। रिटन ऑन देम एंड द एक्टिवली कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द सिंपल बेसिक सेंटेंस। और इसके बाद ये वर्ड जो है वो लिखने के बाद बच्चों से उस पर सिंपल सेंटेंस भी बनाने को बोलें, डिफरेंट लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करके। अ सिंपल एग्जांपल हैज़ बीन गिवन बिलो टू इलस्ट्रेट दिस एक्टिविटी। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है 4 लैंग्वेज का उपयोग करते हुए, है ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में। अब यहाँ पर देखो ये एग्जांपल है, जैसे कि सन इंग्लिश में लिखा है, ये सूर्य जो है ये संस्कृत में लिखा है ना, सूर्य ये संस्कृत में लिखा है, और ये सूर्य जो है वो मराठी में लिखा है। और लास्ट में फिर ये सूरज जो है, इसी को सन को क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, तो हिंदी में लिखा है। मतलब इंग्लिश, संस्कृत, ये इंग्लिश है, ये संस्कृत है, ये मराठी है और ये हिंदी है। फिर ट्री इंग्लिश में हो गया, वृक्ष है ना, ये संस्कृत में हो गया, झाड़ मराठी में हो गया, और पेड़ हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बता सकता है टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख के। इसी पे सिंपल सेंटेंस कैसे बन जाएंगे, सिंपल सेंटेंस जो है इस तरीके से बनेंगे। गुजराती में इसको क्या बोल सकते हैं, सूर्य तेजस्वी छे, मराठी में सूर्य तेजस्वी आहे, और हिंदी में सूरज चमकीला है। इस तरीके से जो है 4 भाषाएं बच्चे एक साथ, 4 भाषाओं से रूबरू हो गए बच्चे एक साथ, है ना। अब जो है स्पॉट द डिफरेंस, ये तो भाई बच्चों का फेवरेट है, स्पॉट द डिफरेंस, बहुत मज़ा आता है इसमें, इवन हमको भी मज़ा आता है ना। इसमें क्या करना है, चिल्ड्रन एंजॉय द एक्टिविटी बेस्ड ऑन पिक्चर। जो पिक्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होती है ना, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अ सिंपल एक्टिविटी लाइक स्पॉट द डिफरेंस कैन हेल्प them to develop the skill of observation and vocabulary through the multilingual expression। इसमें जो है बच्चों को
डिफरेंट मतलब जो अंतर है ना, अंतर पहचानने वाली गतिविधियाँ इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें बच्चों को सरल गतिविधि बहुभाषी अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों में अवलोकन और ऑब्जर्वेशन है ना, और शब्दावली वोकैबुलरी के कौशल का विकास करने में ये सहायता करती है। इसके लिए टीचर का लिए डायरेक्शन क्या है? टीचर कैन बिगिन बाय शोइंग अ पिक्चर टू द स्टूडेंट। बच्चों को पिक्चर दिखाए, फिर उनसे पूछे कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक्सप्लेन करो, है ना। व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट शी कैन इंट्रोड्यूस द सेकंड पिक्चर, वो फिर दूसरी पिक्चर दिखाए, उसमें थोड़े बहुत जो है मिनिमल डिफरेंस हो दोनों पिक्चर में, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, है ना, तो थोड़े बहुत डिफरेंस हो। द एक्टिविटी कैन देन बी एक्सटेंडेड बाय आस्किंग द स्टूडेंट टू स्पॉट द डिफरेंस, और इसमें बच्चों से पूछे कि बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में, अपनी लैंग्वेज में बताओ। अ सिंपल एग्जाम्पल कैन बी इलस्ट्रेटेड। ये पिक्चर है, अब देखो आप ही बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर खिड़की खुली हुई है, तकिए नहीं है, है ना, और बस दो ही डिफरेंस दिख रहे हैं मुझे, तो आपको और दिख रहे हैं तो सच बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें देखो गुजराती में ये मिसप्रिंट है ना। ये जो है ये इसमें देखो तकिए नहीं है ना, यहाँ तकिए नहीं है, पर गुजराती में यहाँ गाडला मतलब गद्दे होता है, तो यहाँ लिखा हुआ अहिन गाडला छे पण त्यान नथी, मतलब यहाँ गद्दा लिखा हुआ है गुजराती में, पर यहाँ होना क्या चाहिए, जैसे हिंदी में यहाँ तकिए हैं पर वहाँ नहीं, बच्चा क्या बोलेगा हिंदी में, यहाँ तकिए हैं पर वहाँ नहीं। मराठी बोलने वाला बच्चा क्या बोलेगा, इते तकिए को मराठी में ऊषा बोलते हैं, इते ऊषा आहेत पण तिथे नाहीत, है ना, मराठी में। और गुजराती में यहाँ पर गद्दे की जगह जो है तकिया आना था, तो गुजराती में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आहिन ओशिका छे पण त्या नथी, यहाँ क्या आ जाएगा, ओशिका छे पण त्या नथी। अब ओशिका कैसे लिखते हैं गुजराती में वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारी जो थी कंबाइंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी है ना, ये सारी हो जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। एक्टिविटी टाइप, लैंग्वेज इन्वॉल्व और लर्निंग आउटकम, ये सारे हो जाएंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिलअप है। फिलअप देखिए, अ डैश इन द क्लास हेल्प्स द चिल्ड्रन टू एक्वायर द न्यू वर्ड्स एंड रिटेन देम इन देयर एक्टिव वोकैबुलरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड वॉल। फर्स्ट का आंसर वर्ड वॉल यहाँ दिया हुआ है, सेकंड का आंसर एक्सपीरियंस, ये भी नीचे दिया हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। सॉन्ग एंड राइम्स हैव टू बिल्ड, तीसरे चौथे पाँचवें और छठवें क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दिया हुआ है स्लाइड में, है ना। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरी एंड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर ये मैच हो गई, और ये थर्ड का आंसर लास्ट में नहीं दिया है, इसलिए यही बता देती हूँ। थर्ड का आंसर जो हो जाएगा इसमें, देखो थर्ड में क्या बोला है, व्हाट इज द कॉमन चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। सबसे कॉमन चैलेंज क्या है, तो हमने जो सबसे पहले चैलेंज देखे थे ना, उसका आंसर क्या है, पहला होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड होगा, क्या होगा, लैक ऑफ एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन ऑल द होम लैंग्वेज। जो होम लैंग्वेज में टीचिंग मटेरियल की जो कमी होती है, यही तो क्या है, कॉमन चैलेंज है, थर्ड इसका आंसर है, ठीक है। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ के आंसर यहाँ लास्ट में, अब आपको मैं आंसर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये पेज नंबर 16 का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। पेज नंबर 16 का थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, ये फिफ्थ आंसर है ना, और ये सिक्स्थ। फिर ये पेज नंबर 22 के आंसर है, थर्ड आंसर हो गया ये। इसके बाद ये फोर्थ हो गया, हाउ कैन वर्ड वॉल सपोर्ट द मल्टीलिंगुअल लर्निंग, हाँ ये हो गया आंसर इसका। फिर व्हाट इज द फिफ्थ हो गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्ले इन सपोर्टिंग द लैंग्वेज यूज, ये इसका आंसर हो गया। फिर सिक्स्थ है इसका, लिस्ट द 2 एक्टिविटीज़ दैट यू यूज़ इन योर क्लासरूम। कोई भी एक्टिविटी आप जो मतलब ये सारी एक्टिविटी हमने पढ़ी ना, इसमें से कोई भी 2 एक्टिविटी आप जो भी यूज़ करना चाहें। इसके आंसर में वर्ड वॉल और रोल प्ले लिखा है, आप इसके अलावा कोई एक्टिविटी लिखना चाहते हैं तो आंसर में लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बेनिफिट क्या है, कंक्लूजन आ जाएगा। फिर पेज नंबर 23 के फिलअप के आंसर ये हो जाएंगे। पहला फिलअप क्या है, पहले फिलअप का आंसर है 5, पहले फिलअप का आंसर है 5। फिर कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, सॉन्ग्स एंड राइम्स, पिक्चर वर्ड और टीचिंग मटेरियल, ये इसके फिलअप के आंसर हैं। मैच द फॉलोइंग जो है उसके आंसर ये हो जाएंगे, फर्स्ट का ए, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का सी और फिफ्थ का डी। फिर इसके बाद ये आंसर हो जाएंगे, फोर्थ का आंसर, ये फिफ्थ का आंसर, एक्सप्लेन हाउ द मल्टीलिंगुअलिज्म कैन सपोर्ट द चिल्ड्रन कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये सिक्स्थ का आंसर। लिस्ट 3 क्लासरूम स्ट्रेटेजी विद एग्जाम्पल दैट प्रमोट द यूज ऑफ बाय मल्टीलिंगुअलिज्म, आंसर है ना।
तो 3 ऐसी क्लासरूम स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है जो कि बाय और मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेज कॉर्नर्स, वर्ड वॉल एंड रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, ये हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है, फिर 7th, व्हाट आर द चैलेंजेस टीचर फेस वाइल प्रमोटिंग द मल्टीलिंगुअलिज्म एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व। कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो टीचर फेस करता है और इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हो जाएंगे, है ना। मेजर चैलेंज, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लिमिटेड टीचिंग मटेरियल, लैक ऑफ टीचर। इसको आप और अपनी भाषा में बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ना। ये एक आपको रफ आइडिया दे दिया गया है कि इस तरीके से आंसर जो है लिखे जा सकते हैं। डिज़ाइन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन द ग्रेड 2 क्लास। एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी बनानी है ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। 9th है, रिफ्लेक्ट योर ओन क्लासरूम एंड स्टेट हाउ द इंक्लूसिव इट इज़ ऑफ द चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे साथ इस पूरे चर्चा में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज ये जो है चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जल्दी ही लेकर हम हाजिर होते हैं।